इस लड़की का नाम मल्ली है और मल्ली अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। मल्ली के पिता बहुत गरीब हैं, किसी तरह से उनकी गुजारा हो रहा था। एक दिन सुबह मल्ली के माता पिता तुले तोड़ रहे थे, तभी एक साधु बाबा मल्ली के घर आते हैं और कहते हैं, मैं भविष्य बता सकता हूँ, अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए मेरे पास आओ। मल्ली की माँ कहती हैं, हमारे पास तुम्हारी बातें सुनने का कोई टाइम नहीं है, यहाँ से जाओ। साधु कहते हैं, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसने वाला है। मल्ली के पिता कहते हैं, तो हमारे घर में जाओ और देखो, यदि एक पैसा मिले तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, और अगर नहीं मिले तो तुम मुझे 2 रुपए दे देना। साधु कहते हैं, मैं तो साफ साफ देख रहा हूँ कि माँ लक्ष्मी खुद तुम्हारे घर आ रही हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे थाम सकते हो या खो देते हो। तभी मल्ली आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। वह कहती है, यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुझे मारकर यहाँ से भगा दूंगी। साधु गुस्से में वहां से चले जाते हैं। एक तरफ साधु बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ श्रीनु नाम का लड़का उनके घर में प्रवेश करता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। साधु बाबा के जाने के बाद श्रीनु मल्ली के घर जाकर पूर्णम्मा से थोड़ा पानी मांगता है। पूर्णम्मा उसे अंदर आने के लिए कहती है। पानी पीने के बाद पूर्णम्मा उससे पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? श्रीनु कहता है, मैं विभिन्न जगहों पर घूमकर वहाँ के वातावरण और अनुभवों के बारे में किताब लिख रहा हूँ। मल्ली चुपचाप सब देख रही थी। श्रीनु कहता है, माँ जी, मेरा शरीर थोड़ा ठीक नहीं है और पड़ोसी गांव पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए मैं आज की रात यहाँ बिताना चाहता हूँ। तब मल्ली का पिता कहता है, तुमको बैठने दिया तो अब सोना चाहते हो? बहुत चालाक हो। श्रीनु कहता है, नहीं नहीं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। पूर्णम्मा कहती है, तुम तो देख ही रहे हो हम कितने गरीब हैं। श्रीनु कहता है, आपको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आप खाएंगे वही मैं भी खा लूंगा और रात में इसी बरामदे में सो जाऊंगा। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। मल्ली का पिता कहता है, लेकिन तुम अनजान व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारे प्रति विश्वास नहीं हो रहा। पूर्णम्मा मल्ली की तरफ देखती है। मल्ली कहता है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोग जो अच्छा समझो वही करो। किसी तरह वे लोग राजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद श्रीनु मल्ली के पिता के पास आकर चाय मांग रहा है, इसलिए मल्ली के पिता पूर्णम्मा से कहते हैं, उसे 1 कप चाय दे दो। यह सुनकर मल्ली कहती है, उसने कहा था जो मिलेगा वही चलेगा, अब देखो कैसे निर्लज्जता से चाय मांग रहा है। पूर्णम्मा कहती हैं, हमारे घर में चाय की पत्तियां नहीं है। तब श्रीनु मल्ली के पिता को चाय लाने के लिए कुछ पैसे देता है। मल्ली के पिता पहले लेने को राजी नहीं होते, लेकिन फिर ले लेते हैं और फिर चाय पत्ती लाने के लिए बाजार चले जाते हैं और श्रीनु घर के चारों ओर देखने लगता है। कुछ देर बाद मल्ली के पिता बाजार से चाय पत्ती लेकर आ जाता है और मल्ली चाय बनाकर श्रीनु को देती है और दोनों बातें करने लगते हैं। उसी दिन उनके घर में वीरान्ना नामक एक व्यक्ति आता है। फसल में पानी देने में भूल जाने के कारण वह मल्ली के पिता को अपमानित कर रहा था। वीरान्ना कहता है, पैसे उधार लेने का समय याद नहीं था, अगर ऐसा ही चलेगा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पूर्णम्मा कहती हैं, उस फसल की चिंता तुमसे ज्यादा हमें है, हम बहुत मुश्किल में थे, नहीं तो वो जमीन कभी भी तुम्हारे पास गिरवी नहीं रखता। वीरान्ना बातों बातों में मल्लिका से शादी का प्रस्ताव रखता है। तब मल्ली अपने कुत्ते से कहती है, चुपचाप दूध पी। कुत्ते, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? कुत्ते से भी घिनौना दिखते हो। मल्लिका यह बात वीरान्ना को ही सुना रही थी। वीरान्ना यह समझ लेता है। मल्ली कहती है, वीरान्ना साहब, मैं कल खुद अपने पिता को जमीन पर भेजूंगी, चिंता मत कीजिए, आप अब जा सकते हैं। वीरान्ना चला जाता है। पूर्णम्मा और मल्ली धान कूट रहे थे। तब श्रीनु आकर पूछता है, वह आदमी कौन था? पिता कहते हैं, एक समय में हम बहुत बड़े लोग थे, इस घर के पास 1 एकड़ जमीन थी मेरी, लेकिन एक बीमारी के इलाज में खर्च करने के कारण सारी जमीन और घर गिरवी रखना पड़ा। तब श्रीनु अंदर से अपना सूटकेस लेकर आता है और पूर्णम्मा से पूछता है, आपके कितना कर्ज है? पूर्णम्मा थोड़ी संकोच करती हैं। फिर पिता कहते हैं, 25,000 रुपए कर्ज लिया था, अब ब्याज मिलाकर 35,000 हुए हैं। फिर श्रीनु अपना सूटकेस खोलकर दिखाता है, जो गहने और पैसे से भरा हुआ है। यह देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वे अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मल्ली कहती है, हम मानते हैं, हम गरीब हैं, लेकिन तुमसे भिक्षा नहीं मांगी। श्रीनु कहता है, तुम ऐसा मत कहो, मैं एक अनाथ हूँ, ये सब मैंने कमाया है। संपत्ति आज मेरे पास है, कल तुम लोगों के पास भी होगी। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। पूर्णम्मा कहती है, तुमने कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया है, हम कैसे ले सकते हैं? तभी एक गिरगिट मल्ली के ऊपर गिरता है और फिर श्रीनु पर भी कूद जाता है। पूर्णम्मा कहती है, यह तो अशुभ संकेत है, गिरगिट का गिरना अशुभ होता है, जाओ तुम लोग स्नान करके आओ। श्रीनु सूटकेस लेकर चला जाता है। मल्ली स्नान करते समय भी श्रीनु के बारे में सोचने लगता है। उसकी आंखों में उन गहनों और पैसे की छवि घूमती रहती है। वह कल्पना करने लगता है कि गहने पहनकर श्रीनु के साथ रोमांस कर रहा था। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और मल्ली अपनी कल्पना से बाहर आता है। श्रीनु स्नान करने के बाद सूटकेस से जेवर देख रहा था। जेवर देखकर मल्ली खुशी में मदहोश हो जाती है। वह अचानक चिल्ला उठती है। श्रीनु पूछता है, क्या हुआ? वह बताती है, कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। श्रीनु पूछता है, कहाँ? तब मल्ली धीरे धीरे अपनी साड़ी ऊपर उठाने लगती है, श्रीनु को सेड्यूस करने के लिए। मल्ली गहनों और पैसों के लालच में अंधी हो गई, इसलिए वह श्रीनु को मारने का प्लान बनाता है। मल्ली उसकी माँ को कहता है, अगर वो जिंदा रहा तो गहना और पैसा कभी हमारा नहीं होगा, तुम चिकन करी बनाओ और उसे अच्छे से खिलाओ। पूर्णम्मा लगातार मल्ली को समझाने लगती है, ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मल्ली कहता है, चुप रहो, तुम बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मेरी आधी जिंदगी अभी बाकी है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, हमारी सारी समस्याओं का एक ही हल है, उसकी मौत। खिड़की से उसके बाबा सब सुन लेते हैं। पूर्णम्मा बार बार मल्ली को मना करती है। मल्ली कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे
तो मेरे पास तुम्हारे कर्ज चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, मुझे बिरान्ना के साथ रात बितानी होगी। अब बताओ क्या करोगे? सुबह साधु ने क्या कहा याद नहीं? माँ लक्ष्मी खुद हमारे घर आई हैं, ऐसे तो जाने नहीं दे सकती। उसके पिता भी मल्ली की बात पर राजी हो जाते हैं। तब पूर्णाम्मा भी राजी हो जाती हैं। बाबा कहते हैं तुम खाना बनाओ, मैं बाजार से घूम कर आता हूँ। तभी श्रीनु वहां आ जाता है और कहता है चिकन करी बन गई है। तो पूर्णाम्मा कहती हैं हाँ हाँ बना रही हूँ। मल्ली का पिता दुकान पर जाकर बचे हुए पैसे से शराब पी रहा था। इस बीच श्रीनु अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। फिर पूर्णम्मा श्रीनु को खाना निकल देती है। श्रीनु बहुत तृप्ति से खाना खाती है। खाना खाने के बाद हाथ धोकर श्रीनु पूर्णम्मा को प्रणाम करती है और खाने के लिए धन्यवाद कहकर सोने चली जाती है। जब श्रीनु सो जाती है तो मल्ली अपनी माँ से कहती है तुमने उसके खाने में जहर क्यों नहीं डाला? पूर्णम्मा चुप रहती है। असल में किसी को अपने हाथों से जहर खिलाने का ख्याल उसे बेचैन कर देता है। मल्ली कहती है आज जो भी हो जाए मैं उसे मार कर रहूंगी। दूसरी ओर मल्ली के पिता को दुकान का एक कर्मचारी कहता है तुम और मत पियो, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। वह पूछता है क्यों? कर्मचारी बताता है आज तुम्हारे घर में एक लड़का आया है। पिता पूछता है ये तुझे कैसे पता? तब वह बताना शुरू करता है कि श्रीनु मल्ली के घर जाने से पहले इस दुकान पर आया था। वह दुकानदार से पूछता है चाचा जी क्या आप मुझे पहचानते हैं? सुभैया का बेटा कृष्णा हूँ। दुकानदार कहता है हाँ तुम वही सुभैया का बेटा हो जो कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था। श्रीनु कहता है हाँ। दुकानदार कहता है तुम्हारी माँ अब भी रोज तुम्हारे लिए रोती है, तुम्हारा पिता तो रोज यहाँ आकर शराब पीता है, तुम्हारी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई लेकिन तुम वापस आ गए हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।